in photosynthesis. So these are the classes of enzyme. 6 class. एक oxidoreductase, second one transferase, third one hydrolysis, fourth one lyases, fifth one isomerase and sixth one ligases. ये बायोमोलिक्यूल्स में ज्यादा एंजाइम, यही सब एंजाइम यूज होता है. अच्छा, इसके बाद मैकेनिज्म, हेडलाइन होगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ब्रैकेट में लिखोगे लॉक एंड की हाइपोथेसिस. लॉक एंड की हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ठीक है. यस सर. हाँ, लॉक एंड की इसलिए बोला गया, एंजाइम में कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है, पार्ट होता है जिसको एक्टिव साइट बोला जाता है. दिस एक्टिव साइट ऑन व्हिच द सबस्ट्रेट विल फिट. ठीक है. अगर फिट नहीं होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा और रिएक्शन भी नहीं होगा. सो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई ऐसा एरिया है जहां सबस्ट्रेट आराम से उसमें फिट होकर बैठ जाए. इसी कारण से इसको लॉक एंड की हाइपोथेसिस. जैसे लॉक में ताला अगर ठीक से नहीं उसमें ये होगा तो खुलेगा नहीं. इस हिसाब से देखा जाए तो एंजाइम का भी ऐसा ही है. उसमें एक्टिव साइट को अगर मान लीजिए लॉक बनाया जाए और सबस्ट्रेट को की है तो एंजाइम एक्टिव साइट इज एक्ट एज लॉक एंड सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को लॉक मान के चलिए और सबस्ट्रेट जो फिट होगा उसको की मान के चलिए. और दोनों एक साथ में फिट होगा तभी रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा. तो दिस थ्योरी इज नोन एज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस. जैसे ताला चाबी दोनों एक होना चाहिए, कीस एक पर्टिकुलर उसका घाट होना चाहिए तभी वो खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा. ऐसा ही एंजाइम और सबस्ट्रेट का बीच में वो फिट करके बैठना है दोनों आपस में, तभी वो एंजाइम रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट भी बनेगा. तो इसमें लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम हैव ए स्पेसिफिक, all enzymes have a specific part which is known as active site, which is known as active site. एक्सक्यूज मी सर, इसको फिर से रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क कनेक्शन नहीं था. लिख बोल रहा है all enzymes have a specific part. All enzymes have a specific part. All enzymes have a specific part called active site. Active site, S-I-T-E, active site. On which the substrate can bind. On which the substrate can bind. Substrate can bind. Active site may be more than one. Active site may be more than one. More than one. एक्टिव साइट में more than one. एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है. एक्टिव साइट एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है. लेकिन उसमें ये इसके बाद लिखो दो, एक्टिव साइट एक्ट एज लॉक.
The active site act as the lock. Active site act as the lock in which the substrate feed like a key, and form the enzyme substrate complex. Enzyme substrate complex. Enzyme substrate complex. After that, the enzyme releases product. After that, the enzyme releases product. And enzymes remain unchanged. Enzyme remain unchanged. नीचे लिखो, नीचे लिखना है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एरो देके लिखोगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट एरो देके लिखो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। कंप्लीट। हाँ, लेकिन आपका एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, सब एब्रिविएशन में लिखा है ई प्लस एस, ठीक है, ई मीन्स एंजाइम, ई प्लस एस, एरो देखे ई एस कॉम्प्लेक्स, देन ई प्लस पी, बात बराबरी है, ठीक है। यस सर। ई प्लस एस मीन्स एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एरो देके ई एस कॉम्प्लेक्स, देन एरो देके ई प्लस पी, कंप्लीट वही हम लिखा दिए, इसको एब्रिविएशन एनसीईआरटी एब्रिविएशन में लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। हाँ हेलो सर, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी कुछ होता है? नहीं, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं। प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट नहीं होगा, 2-3 प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एंजाइम का कोई चेंज नहीं होगा, वो रिमेन अनचेंज, बट प्रोडक्ट में एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इसीलिए प्रोडक्ट्स एस लगाना है उसमें, ठीक है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स। अच्छा नेक्स्ट लिखोगे लिखो इसमें इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। सर हेडलाइन है। हाँ, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इनहिबिशन,
इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन लिखो, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, ये हेडलाइन होगा। इसमें लिखो when the binding of chemicals reduces, when the binding of chemical reduces the enzyme activity, the chemical is called inhibitor. Chemical is called inhibitor. Complete? Yes, sir. Yes, sir. Inhibitors are two types. Inhibitors are two types. नंबर 1 में लिखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और सेकंड में लिखोगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अच्छा, इसको मैं एक भार वाली बता देता हूं। इसको कल मैं बोर्ड यूज करके डायग्रामेटिक में बता दूंगा, आज भार वाली बता देता हूं। मान लीजिए एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट में कोई भी सबस्ट्रेट आराम से फिट होकर बैठ जाना है। उसका जो एक्टिव साइट है, जो घाट बना हुआ है, जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आराम से सेट हो जाए। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है और दूसरा किसी केमिकल का स्ट्रक्चर मोर और लेस बराबर होगा, दैट मीन्स इक्वल होगा, तो दोनों में कंपटीशन चलेगा, सबस्ट्रेट और दूसरा कोई केमिकल्स का बीच में। ठीक है, तो हु विल फिट एट फर्स्ट द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम्स। क्यों ना सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी और केमिकल, दूसरा केमिकल का स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी एक ही है, इसीलिए क्या होता है ना, दोनों सबस्ट्रेट एज वेल एज द केमिकल्स, दोनों का बीच में एक टफ कंपटीशन होता है। हु विल फिट एट फर्स्ट विद द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, दोनों में से कंपटीशन चलेगा। और उसमें बाद में क्या होता है, सबस्ट्रेट नहीं जाके बैठ के कौन बढ़ जाता है, जो केमिकल्स है वो बढ़ जाता है, दूसरा केमिकल्स आके बढ़ जाता है। ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। इंस्टेड ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहां बन जाता है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। जो केमिकल्स है वो इनहिबिटर का काम करता है। क्यों ना सबस्ट्रेट तो उसमें एक्टिव साइट में फीड होके नहीं बैठ पाया, क्यों ना कंपटीशन में वो पीछे हट गया, दूसरा केमिकल्स आके, बाहर से कोई केमिकल्स आके वो जाके आराम से वो एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम में बैठ गया, एंड दिस केमिकल एक्ट एज ए कॉम्पिटिटर। ठीक है, और कॉम्पिटिटर सबस्ट्रेट को हटा के रिप्लेस करके वो अपना एक्टिव साइड में एंजाइम में जाके बैठ गया। उसके बाद क्या होगा, इंस्टेड ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वो हो जाएगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। यूज कर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो कम हो जाएगा, डिक्लाइंड हो जाएगा। क्यों ना हमारा जो जनरल थ्योरी है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, उस थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। सबस्ट्रेट उसमें एंजाइम का एक्टिव साइट में फीड होकर नहीं बैठा,
इंस्टेड ऑफ द सबस्ट्रेट अनदर केमिकल्स, मान लीजिए जो बाहरी है वो आके आराम से उस एक्टिव साइट में बढ़ जाएगा फिट होके। वो कंपटीटर बना हुआ था सबस्ट्रेट का साथ, दोनों में कंपटीशन चला बहु, who will meet at first or bind at first with the active side of the enzyme। फाइनली क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट हट जाएगा, दैट इज सबस्ट्रेट रिप्लेस्ड बाय द इनहिबिटर, जो केमिकल है वो जाके बढ़ जाएगा। एंड इंस्टेड ऑफ formation of the enzyme substrate complex, it will form the enzyme inhibitor complex and the rate of reaction will be declined। ठीक है, ये बात Yes, को sir. समझ लीजिए। और अपना लैंग्वेज में देखिए, एनसीईआरटी बुक में बहुत ऐसा भाषा को कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का एक ही कमी है, लैंग्वेज थोड़ा टफ है। उस लैंग्वेज को अगर समझ जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत सारा लैंग्वेज स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, इसीलिए रेफरेंस बुक का जरूरत पड़ता है। ठीक है, एनसीईआरटी का यही डिमेरिट है। अदरवाइज इसका पीछे कारण क्या है, अगर एनसीईआरटी का बहुत इजी लैंग्वेज में हो जाएगा, एनसीईआरटी छोड़ के दूसरा कोई पब्लिक पब्लिशर्स बंद हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस तो सबको करना है। एनसीईआरटी मान लीजिए बेसिक बुक है, जो तब तो पब्लिशर्स जो मॉडर्न बायोलॉजी, एबीसी बायोलॉजी, वही पब्लिकेशन जितना सारा है, पब्लिशर्स बंद हो जाएगा। एनसीईआरटी अगर अच्छा फॉर्म में लिख दे और सब कुछ डिटेल्स में लिख दे, तब तो दूसरा पब्लिशर्स बंद हो जाएगा। इस तो कारण से बहुत क्या है, कंडेंस कर देते हैं। हेलो, सब बहुत कंडेंस कर देता है एनसीईआरटी, लिखेगा कम चीज लेकिन उसका मीनिंग बहुत ज्यादा होता है। हाँ, मीनिंग एक लाइन का मीनिंग 4 लाइन का मीनिंग होगा। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चों में ये है, लेकिन उसी बीच में अगर कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ के वो मीनिंग निकाल ले, तब हम मान ले वो स्टूडेंट्स अच्छा रिजल्ट करेगा, मोर देन 90% मार्क्स लेकर आएगा, और इवन इन द नीट एग्जामिनेशन भी अच्छा उसका ही होगा। आज एक नेट पर देख रहा है, जो नीट एग्जामिनेशन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बायोमोलिकुल्स लिखा है, आज का डेट में लिखे हैं। हाँ, द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स फॉर द नीट एग्जामिनेशन इज बायोमोलिकुल। तो ये चैप्टर को आपको लगता है जो कैसे रिमेम्बर करेंगे, लेकिन रिमेम्बर करना ही है। जबकि नीट का देखिए वो सब तो चीज, ये बायोमोलिकुल्स चैप्टर वो कॉमन हो गया, जो बॉटनी पढ़ रहा है उसमें, जो जूलॉजी पढ़ रहा है उसके लिए भी, जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहा है उसके लिए भी, जो एग्रीकल्चर पढ़ रहा है उसके लिए, दिस चैप्टर इज कॉमन फॉर ऑल, है कि नहीं? ये जानना ही चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो जूलॉजी पढ़ता है वो भी चाहिए, उसमें भी है, जो बॉटनी पढ़ रहा है उसमें भी। तो दिस चैप्टर इज कॉमन फॉर ऑल बायोलॉजी स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, तो इसको मैं अपना लैंग्वेज में लिखवाता हूँ। कॉम्पिटिटिव, पहले लिखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, हेडलाइन लिखो कॉम्पिटिटिव। पहले तो लिख चुके, 2 टाइप्स है, बट उसका हेडलाइन फिर से लिखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ। हाँ सर, एक और होता है ना सर, फीडबैक इनहिबिटर। हाँ, सर फीडबैक भी तो होता है सर इनहिबिटर। तो 3 टाइप में होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और फीडबैक इनहिबिटर। वो आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं है, इवन आपका रेफरेंस बुक में नहीं है, बट ओल्ड सिलेबस में मैं भी पढ़ाता था उसको। दिस इज कॉल्ड द एलोस्टोरिक मॉड्यूलेशन। ठीक है, उसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। यस सर। हाँ, और उसको दूसरा नाम से जाना जाता है एलोस्टोरिक मॉड्यूलेशन। वो अभी नहीं, पहले ओल्ड सिलेबस में मैं भी पढ़ाता था अब +2 का स्टूडेंट्स को। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट जो होता है, एक से लेके बहुत सारा प्रोडक्ट, जैसे बोलना प्रोडक्ट्स है 2, 3, 4 प्रोडक्ट जो हो गया, फाइनल प्रोडक्ट क्या करेगा, वो इनिशियल जो प्रोडक्ट बनता है उसको इनहिबिट करता है, वो रिलीज नहीं होने देता है। दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। जो फाइनल प्रोडक्ट का काम क्या होगा, वो जो रिएक्शन चल रहा है वो को बंद कर देना है। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, और इसको एलोस्टोरिक मॉड्यूलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आपका सिलेबस में नहीं है, तो बात आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरा स्टूडेंट में नीट एग्जाम के लिए जरूरी है, पढ़ सकते हो,
बट आपका इन बोर्ड एग्जाम के लिए ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, इसका बारे में लिखो। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, पहले लिखो द इनहिबिटर may be a chemicals which have the structural similarities with the substrate, structural similarities with the substrate. There will be a competition. There will be a competition between substrate and the inhibitor. Substrate and inhibitor. इसके बाद लिखो इंस्टेड ऑफ इनहिबिटर, इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट लिखो, इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट instead of substrate, inhibitor chemicals will bind with inhibitor chemicals. सर इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट के बाद क्या बोले? Substrate inhibitor chemicals will bind with the active site of the enzyme, bind with the active site of the enzyme, which form enzyme inhibitor complex, which form enzyme inhibitor complex instead of enzyme substrate complex. Instead of enzyme substrate complex, and the rate of reaction will be declined, and the rate of reaction will be declined, and the rate of reaction will be declined. यस सर। चलिए हो गया। उसके बाद लिखोगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन of enzyme action, non-competitive inhibition of enzyme action। देखिए सब एनसीईआरटी में 2 लाइन लिखा हुआ है, लेकिन उसी 2 लाइन में ही आपको सब कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव में होता है, मैं भारवाली आपको समझा देता हूं कैसे होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में केमिकल्स और सबस्ट्रेट में कंपटीशन नहीं है, क्यों ना, दोनों का स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एक नहीं है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी तो कंपटीशन होता है,
लेकिन इसमें नॉन कंपटीशन इसीलिए होता है, दोनों सबस्ट्रेट और केमिकल्स में जो इनहिबिटर का काम करेगा वो दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज नहीं है। तो नहीं है तो उसमें चालाकी कौन करता है? एंजाइम। ठीक है, वो एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन वो बदल देता है। ठीक है, तो एक्टिव साइट का जो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा वो किस हिसाब से बदल देता है? जो दूसरा केमिकल्स आता है सबस्ट्रेट का हिसाब से नहीं बदलता है, वो बदलता है जो दूसरा केमिकल्स आता है उसका हिसाब से एक्टिव साइट को बदल देता है। और उसमें क्या होगा? सबस्ट्रेट उसमें फिट हो नहीं पाएगा, लेकिन जो केमिकल्स है इनहिबिटर का काम करेगा वो आके फिट हो जाएगा। ठीक है, उसमें चालाकी किया है वही एंजाइम, वो अपना एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन बदल देता है, किसका हो, जैसे केमिकल्स का जो साइज है उस हिसाब से वो बदल देता है। वो इंस्टेड ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उसमें भी एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्यों ना इनहिबिटर को वो एक्सेप्ट करता है, उस हिसाब से वो एक्टिव साइट को चेंज, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है और बदल देता है। इसीलिए उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, सबस्ट्रेट और जो केमिकल्स का बीच में कोई कंपटीशन नहीं, उसका कोई दोष नहीं है। दोष किसका है इसमें बताओ? एंजाइम का। एंजाइम का सर। वो क्या करता है? अपना कॉन्फ़िगरेशन को बदल देता है, तो आराम से ताकि उसका साथ फिट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन कंपटीशन। हेलो, हाँ, दिस इज कॉल्ड नॉन कंपटीशन। हाँ बताओ। समझ में आ रहा है ना? ये डायग्रामेटिक हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। और आप कुछ नहीं, कल एक बोर्ड का वर्क मैं करूंगा या इसमें एक क्लास और चाहिए हमको इसमें फिनिश करने के लिए, उसके बाद ही हम उसको सब डायग्राम जितना है उसको मैं एक दिन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जो डायग्राम आपके लिए जरूरी है वो तो ऐसा है ये कंपटीशन। लेकिन एनसीईआरटी बुक में इतना छोटा है, पहले जो ओल्ड सिलेबस था इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लेके 5 मार्क्स क्वेश्चन आता था, अभी तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन देता है इसमें। ठीक है, तो ये ओल्ड सिलेबस आज से 5-7 साल पहले तक भी चलता था, लेकिन बाद में जो चेंज हो गया सिलेबस को बहुत डिलीट किया है। आपका 11 का 12 का सिलेबस में बहुत डिलीट कर दिए, क्यों ना उतना ऑथेंटिक और इतना डीप में वो नहीं दिया सिलेबस में। ठीक है, अच्छा, लेकिन तो इसमें आपको लिखना है, लिखना शुरू करो। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, इसमें आप लिखोगे in this condition, in this case लिखो, in this case substrate and inhibitor chemicals, substrate and inhibitor chemicals do not have any structural similarities, do not have any structural similarities between them, so there is no competition, there is no competition between substrate and inhibitor molecules, substrate and inhibitor molecules, but enzyme change the
structure of active site. But the enzyme change the structure of active site on which inhibitor molecules easily fit, easily bind, लिखो easily bind to form enzyme inhibitor complex. Enzyme inhibitor complex